बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में वंडर बॉय से मुतल्लिक जो डिटेल या जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उस ख़बर का इंट्रो तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ख़बर का ख़ुलासा मैं ज़रूर आपके सामने रख सकता हूँ। और ख़ुलासा ये है कि वंडर बॉय के मामले को लेके जो मुखालफत है विद इन द इंस्टीट्यूशन, इदारे के अंदर जो मुखालफत है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। अब ये मुखालफत क्या है, इस मुखालफत में शिद्दत क्यों आई है? वंडर बॉय के नाम पर वड़ाई साहब ने कालम लिखा, उन्होंने वजाहत कर दी। मालिक साहब ने 6 माह की डेडलाइन, 6 माह के अल्टीमेटम की बात की, मालिक साहब ने भी अपनी बात की, वजाहत कर दी। तो फिर ये इदारे में जो मुखालफत है वो पेचीदा क्यों हो गई है, वो शिद्दत अख्तियार क्यों कर गई है? नाज़रीन, ये डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त सिर्फ उन्हीं दोस्तों से की जाती है जिनकी तरफ से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया गया हो। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, सब्सक्रिप्शन कर रखी है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। छोटे हैं, बड़े हैं, दोस्त हैं, बहन हैं, भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे लिए हमारी सराखों पे तो नाराज़ होने वाली बात नहीं होती। सब्सक्रिप्शन हम आपसे कहते हैं, इसमें कितना वक्त लगता है? 10 से 15 सेकंड लगते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, तो आपसे हम भी यही जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारा भी उतना ही रिगार्ड करेंगे। अगर हमने रिक्वेस्ट एक आपकी खिदमत में पेश कर दी है तो उस पर गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन, पहली खबर से व्लॉग का आगाज़ करते हैं, उसके बाद बाकी ख़बरों की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले या 1-1.5 हफ्ता पहले वड़ाई साहब ने वंडर बॉय के नाम से एक कॉलम लिखा था। अब उस कॉलम में वड़ाई साहब ने यह बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब तो सोना है, लेकिन उनकी जगह पे हीरे की तलाश है। और ऐसा वंडर बॉय जो शहबाज शरीफ साहब से बढ़ के हो। इन्हीं की कही गई इस बात या लिखे गए इस कॉलम के बाद मोहम्मद मालिक साहब ने एक ख़बर दी, तर्जिया दिया, और तर्जिए में उन्होंने ख़बर दी कि 6 माह का अल्टीमेटम हुकूमत को दिया गया है और 6 माह के अंदर अगर हुकूमत ने ये सब कुछ ना किया तो फिर दरवाज़े पे तब्दीली जो है वो दस्तक दे रही है। अब उसके बाद जो पिंडी की तरफ से मुख्तलिफ़ साफ़ियों को अप्रोच किया गया या जय्यद साफ़ियों की तरफ से, सीनियर साफ़ियों की तरफ से, इस अल्टीमेटम वाले तर्जिए पे या वड़ाई साहब के वंडर बॉय वाले कॉलम पे जब रजू किया गया तो आगे से जवाब दिया गया। और आपने सैटरडे के रोज़ देखा भी कि तकरीबन तमाम जो टॉक शो थे, करंट अफेयर के प्रोग्राम थे, वो वंडर बॉय वाली ख़बर पे हुए। तो उसके बाद फिर वड़ाई साहब ने भी वजाहत कर दी, हमारे दोस्त, हमारे भाई मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट में, जिसमें वड़ाई साहब ने कहा कि वंडर बॉय की जो ख़बर है, बाज़-औक़ात साफ़ी इसलिए भी ख़बर देता है कि जो कुछ होने जा रहा है वो ना हो। और मालिक साहब ने क्लैरिफिकेशन की कि मेरी बात को मिसअंडरस्टूड किया गया। मैंने ये कहा था कि 6 माह के अंदर हुकूमत इकनॉमिक रिफॉर्म करे, अदरवाइज़ फिर हुकूमत को तब्दीली करना पड़ेगी, अपनी टीम बदलनी पड़ेगी। लेकिन अंसार अब्बासी साहब भी उसी प्रोग्राम में मौजूद थे जिसमें मालिक साहब ने अपनी बात की क्लैरिफिकेशन की, वजाहत की। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि जो मालिक साहब ने 6 माह की अल्टीमेटम वाली, डेडलाइन वाली जो बात की थी, उससे मुझे ये तासुर मिला था, वो अपना तज्जिया कर रहे थे, लेकिन उस तज्जिए से मुझे ये तासुर मिला कि 6 माह की डेडलाइन का मतलब कि अगर हुकूमत कुछ नहीं करती, आवाम को नीचे तक रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर 6 माह के बाद तब्दीली है। अब उसके बाद नाज़रीन हुआ ये है कि जब ये क्लैरिफिकेशन हो गई, सुहेल वड़ाई साहब ने भी क्लियर कर दिया कि वंडर बॉय का मकसद उनका ये नहीं था। उनका मकसद ये था कि ऐसा कुछ ना हो, कोई तब्दीली ना हो और ये सिस्टम चले, और शायद उनका यही मकसद था। वड़ाई साहब ने वजाहत तो यही की थी, कल मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि वड़ाई साहब की उस पूरी बात का खुलासा यही था कि बाज़ औक़ात साफ़ी इसलिए भी खबर करता है
कि जो कुछ होने जा रहा है उसको रोका जाए, वो ना हो। मालिक साहब ने भी वजाहत कर दी। अब इस सारी वजाहत के बाद सूरत हाल तो क्लियर होना चाहिए थी, लेकिन नाज़रीन मामला क्लियर नहीं हुआ। लड़ाई जो है, लड़ाई मज़ीद बढ़ गई है। कल मैंने इस बात का थोड़ा सा जिक्र किया था, तो बल्कि सुहेल वड़ाई साहब ने एक और कॉलम लिख मारा, मैंने कल के प्रोग्राम में उसका जिक्र किया। तो असल मुद्दे पे आने से पहले वड़ाई साहब का कल का जो कॉलम है उसका नाज़रीन जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है। अब वड़ाई साहब का नाज़रीन कल का जो कॉलम है, उस कॉलम में क्या कहा गया? उस कॉलम में नाज़रीन वड़ाई साहब ने ये लिखा, मैं रेलेवेंट पैराग्राफ पे आऊँगा, आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा ताकि बात आपको आसानी और जल्दी से समझ आए। वड़ाई साहब ने लिखा कि जनाब, अंसार अब्बासी से मेरा बरसों का पुराना ताल्लुक़ है। अमेरिका के एक तवील मुतालियाती दौरे में हम रूममेट भी रहे। वो मुत्तकी, परहेजगार, असूली, इख्तलाफ के बावजूद उनसे बामी एहतराम का रिश्ता है। वो सहाफ़त के मुफ्ती आज़म हैं। वड़ाई साहब अंसार अब्बासी साहब को कह रहे हैं कि वो सहाफ़त के मुफ्ती आज़म हैं, हर मामले को मज़हब की ऐनक से देखते हैं, जबकि मैं आमी अहकर हूँ, इसलिए उनके कहे को रद्द नहीं कर सकता। उनसे मेरा कोई मुकाबला नहीं। वो सफ़ा अव्वल की जली शय सुर्खियों वाले नामवर साफ़ी हैं और मैं अंदर के सफ़ात में शाया होने वाला गुमनाम कलम घसीटिया हूँ। वड़ाई साहब कहते हैं कि जो अंसार अब्बासी साहब हैं उनके ज़राए मोतबर, मुसद्दका, मुतलका, जबकि इस फ़कीर के ज़राए गैर मोतबर, गैर मुसद्दका, गैर मुतलका हैं। वह इस्लामाबाद में, यानी अंसार अब्बासी साहब इस्लामाबाद जैसे ताकतवरों के शहर के रिहायशी हैं। उनकी हर बात और दलील में ताकत होती है। मैं लाहौर जैसे मज़ाफ़ाती शहर का एक कमज़ोर, जिसकी हर बात में अफसाना और झूठ होता है। अंसार अब्बासी साहब की इस आला तरीन मर्तबे पर फायज़ होने के बावजूद भी ये मानने को तैयार नहीं कि बिल्ली चूहे का जो खेल है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे बिल्ली और चूहे के खेल का मतलब ये है कि सियासतदान जो हैं वो चूहे हैं, यानी कम ताकतवर हैं, और बिल्ली ज़्यादा ताकतवर है। और वड़ाई साहब ने अपने इस कॉलम में लिखा था कि पहले बिल्ली चूहे का जो खेल है वो छुप छुपा के होता था, ओपनली होता था। अब बिल्ली चूहे का जो खेल है वो छुप छुपा के होता है। अब वड़ाई साहब लिखते हैं आगे चल के अंसार अब्बासी से मुतल्लिक कि मेरे दोस्त अंसार अब्बासी हों या मोतबर, ताकतवर और मुतलका हल्के, सब सरकारी दावा करते हैं कि ये निज़ाम बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ना कोई इस निज़ाम का ज़ाहरी मुखालिफ है और ना अंदर से ही इससे कोई मसला है। अफवाहों, साजिशों, मंसूबों के अफशां को छोड़ें कि वो कहीं ना कहीं से हाथ आ ही जाते हैं, मगर तलख हक़ाइक़ बयानिए के ना होने के हैं। अब आगे चल के जो बातें लिखी, दरअसल इसमें जो बात की जा रही है वो सुहेल वड़ाई साहब जो हैं अंसार अब्बासी साहब से नाला नज़र आते हैं, अंसार अब्बासी साहब से नाराज़ नज़र आते हैं। तो कल की इस बात के बाद, इस कॉलम के बाद, जो वड़ाई साहब ने कहा कि वो तो मुफ्ती आज़म है जी अंसार अब्बासी साहब, उनके ज़राए तो मोतबर हैं और मेरे ज़राए जो हैं मोतबर नहीं हैं। अपने आप को उन्होंने छोटा साबित किया, अंसार अब्बासी साहब को उन्होंने बड़ा दिखाया अपने कॉलम में। तो आज उस कॉलम का जवाब दिया है अंसार अब्बासी साहब ने। अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम का टाइटल ये रखा है आज के कॉलम का कि माजरत वंडर बॉय आ रहा है। अब मैं ये पूरा कॉलम नहीं पढ़ूंगा, मैं आगे चल के जहाँ पे इन्होंने सुहेल वड़ाई साहब की बात शुरू की है उससे आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि क्लियर भी कर दिया मामला सुहेल वड़ाई साहब ने, मालिक साहब ने भी क्लियर कर दिया, अंसार अब्बासी साहब ने भी बता दिया कि मैंने, और नाज़रीन बीइंग ए रिपोर्टर मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई ख़बर किसी कॉलम में आ जाए, जब कोई ख़बर किसी अखबार के फ्रंट पेज की, बैक पेज की सुर्खी बन जाए, तो जो साफ़ी होता है उस खबर के बाद उसकी फॉलोअप स्टोरी करता है। अब जब सुहेल वड़ाई साहब ने वंडर बॉय के नाम से कॉलम लिख दिया कि इदारे को वंडर बॉय की तलाश है, तो उसके फॉलोअप में जब अंसार अब्बासी साहब ने अपने सोर्सेस के साथ रब्ता किया तो उनको एक अपनी खबर मिल गई, भी ऐसी कोई बात है ही नहीं। इदारे के सिविल हुकूमत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के हुकूमत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मिसाली ताल्लुकात हैं, वन पेज पे मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ तावन करते हैं, कोई इख्तलाफ नहीं। अंसार अब्बासी साहब ने फॉलोअप स्टोरी में जब डिग आउट किया तो उनको ये खबर मिल गई, उन्होंने अपनी खबर छाप दी। इस पे वड़ाई साहब को मुझ जैसे ना अहल को कहते हुए, ना चीज़ को कहते हुए मेरा मुनासिब नहीं, मेरे ख्याल से उस पर कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं।
हर साफ़ी फॉलोअप स्टोरी करता है। अब आज जो लिखा है जनाब अपने वड़ाई साहब ने, अंसार अब्बासी साहब ने क्या लिखा? अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि अभी कुछ अरसे से मौजूदा हुकूमत के हवाले से मीडिया में लिखा और कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की जगह किसी वंडर बॉय की तलाश जारी है। अब तो टॉक शो में बड़े बड़े साफ़ी ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत को 6 माह का अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि मईशत दुरुस्त करो वरना कुछ भी हो सकता है। बहैसियत रिपोर्टर ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मालूम करूँ। अब वो भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको अपनी प्रैक्टिस की बात की, हम रिपोर्टर्स की प्रैक्टिस की बात की, और वही बात अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि बहैसियत रिपोर्टर मैंने ये समझा, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं मालूम करूं क्या क्या वाकई ऐसा है कि हुकूमत रुखसत हो रही है और इस्टेब्लिशमेंट को किसी वंडर बॉय की तलाश है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ की जगह वंडर बॉय ढूंढा जा रहा है, नहीं ढूंढा जा रहा। मैंने खुद एक ज़रिए से रब्ता किया जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि अगर इस हवाले से कोई सोच मौजूद है तो वो उस ज़रिए के पास ख़बर होगा। मुझे बताया गया कि कोई वंडर बॉय नहीं आएगा, ऐसी कोई तलाश जारी नहीं। आगे फिर 2 पैराग्राफ हैं अंसार अब्बासी साहब के। अब यहाँ पे नाज़रीन अंसार अब्बासी साहब ने जो बातें लिखी हैं, इससे ये वाज़ेह होता है कि इदारे के अंदर, जंग इदारे के अंदर, साफ़ी इदारे के अंदर इस मामले को लेके, वंडर बॉय की ख़बर या कॉलम को लेके जो जनाब अंसार अब्बासी साहब हैं और सुहेल वड़ाई साहब हैं, दोनों बड़े साफ़ी हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे से उनकी नाराज़गी नज़र आती है। क्या लिखते हैं अंसार अब्बासी साहब कि मैं एक रिपोर्टर की हैसियत से ये खबर दी जिस पर जंग के सीनियर कॉलम निगार, मारूफ सहाफ़ी और पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार के एडिटर मोहतरम सुहेल वड़ाई साहब शदीद नाराज़ हो गए, जिस पर मैं उनसे माजरत का तलबगार हूँ। मैं अपने कॉलम को ज़ाती झगड़ों की नज़र नहीं करना चाहता, इसलिए बिला चूँ चरा अपनी खबर की तहदीद करते हुए, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, वड़ाई साहब की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता हूँ कि चूही बिल्ले का खेल दोबारा शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ की जगह वंडर बॉय की तलाश शुरू हो चुकी है। आखिर में बहसियत रिपोर्टर एक और बात करता चलूँ। गुज़िश्ता शाम मुझे ताकतवर हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम शख्स का फ़ोन आया, जिन्होंने बताया कि 6 माह की डेडलाइन से मुतल्लिक जो खबर चल रही है वो दुरुस्त नहीं। याद रहे कि ये इतला मुझे खुद दी गई। जब मुझे अपने ज़राए से हुकूमत के जाने की मुसद्दक़ा ख़बर मिलेगी तो इंशाल्लाह वो ख़बर भी ज़रूर दूँगा, लेकिन फ़िलहाल चलें वंडर बॉय का इंतज़ार करते हैं। तो ये दोनों एक ही इदारे के जो सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सुहेल वड़ाई साहब एंकर भी हैं, एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे पे बरहम या एक दूसरे से नाराज़ नज़र आते हैं। भाई नाराज़गी वाली इसमें कोई ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि हाथियों की लड़ाई में हमारे जैसे नाचीज़ रिपोर्टर क्या कह सकते हैं। हम तो खाम में, वो कहते हैं ना हाथियों की लड़ाई में घास ही रगड़ी जाती है, हम तो घास भूस हैं। लेकिन बहरहाल ये बातें यहाँ तक पहुँच गई, इदारे में मुखालफत शिद्दत अख्तियार कर गई है। बाकी नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब कराची के दौरा, वहाँ पर उन्होंने दहशत गर्दी से मुतल्लिक एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक शवाहिद दिए जाएँ कि अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी पाकिस्तान में कैसे हो रही है, ये कैसे जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही है। इस पे आज तलाल चौधरी साहब वज़ीर मुमलिकत हैं दाखिला के और वजारत इत्तलाआत के जो मिनिस्टर हैं अतार तारश साहब, उन्होंने आड़े हाथों लिया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो सबूत मांगे जा रहे हैं, क्या सुहेल अफरीदी साहब जो हैं अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान बन गए हैं? आलमी इदारों की रिपोर्ट मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट मौजूद है। इस किस्म की बातें करके जो कौमी पॉलिसी है उसमें क्यों इबहाम पैदा किया जाता है, उसमें क्यों लोगों के जहनों को जो है वो पलूट किया जाता है। बल्कि तलाल चौधरी साहब ने तो कहा कि पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में आज तक KPK की जब से हुकूमत बनी है, APS का वाक़या 2014 में हुआ था, सेफ सिटी कैमरे खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में नहीं लगाए गए, फ्रांसिक लैब जो है वो पेशावर में नहीं बना सके। ये क्या करना चाह रहे हैं? इस किस्म के बयानात जिसमें इस बात, जब ये बात करते हैं तो उसमें दहशत गर्दों की सहूलतकारी की बू आती है, इस किस्म के बयानात को अब बिल्कुल जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब एक तरफ सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि दहशत गर्दी तो कौन कहता है जी अफ़गानिस्तान से आ रही है, दुनिया के दीगर ममालिक जिनके बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं वो तो कोई बात नहीं करते। हालांकि दुनिया के ममालिक की, आलमी इदारों की, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट मौजूद हैं कि जब से अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज हुआ है, फॉल ऑफ काबुल हुआ है, वहाँ पर तालिबान की हुकूमत आई है, दहशत गर्दी ख़ित्ते में बढ़ गई है। ईरान भी शिकवा कर रहा है, दीगर अफ़गानिस्तान के ममालिक भी शिकवा करें, लेकिन जनाब अफरीदी साहब को सबूत चाहिए। अफरीदी साहब को एक तरफ सबूत चाहिए, दूसरी तरफ कोर कमांडर को KP असम्बली की खसूसी कमेटी ख़त लिख के कह रही है
कि सिक्योरिटी के मामले पे जो कोर कमांडर पेशावर हैं वो हमें आके ब्रीफिंग दें। जबकि KPK के हालात ये हैं कि आज टांक और लकी मरवत में 2 अलग अलग दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें दहशतगर्दों ने पुलिस के एहलकारों का निशाना बनाया है। पहले वाक़े में SHO समेत 6 एहलकार, जिसमें एक राहगीर भी शामिल था, वो शहीद हुए हैं। दूसरे वाक़े में, हालांकि यहाँ पे बख्तरबंद गाड़ी थी, दूसरे वाक़े में 3 पुलिस एहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये आपके सामने नाज़रीन, अब इस पर क्या कहा जाए भाई? अपने सूबे की अमनो आमा की सूरत हाल को देखें, गवर्नेंस को बेहतर करें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करें। आप किस ब्लेम गेम में पड़ गए हैं? अगर रियासत की पॉलिसी है कि दहशत गर्दों के साथ जो है वो बातचीत नहीं हो सकती, ये फितनातुल खारिज, फितनातुल हिंदुस्तान, इनके साथ बातचीत करने से मामला बेहतर नहीं होंगे बल्कि इनके खिलाफ जंग ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो रियासत की पॉलिसी पे इमरान खान साथ ही थे ना। जब 2014 में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, APS का वाक़या पेश आया, नेशनल एक्शन प्लान बना, इमरान खान साहब इस्लामाबाद में धरना दे के बैठे थे, पेशावर गए थे, वहाँ पे बैठे थे, तो एक मुतफ़िका तौर पे डॉक्यूमेंट नेशनल एक्शन प्लान का बना था कि दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म किया जाएगा। उसमें कोई मुज़ाकरात वाली कहानी, मुज़ाकरात वाला कोई शोशा नहीं था। और उसी नेशनल एक्शन प्लान को इमरान खान साहब की जब खुद हुकूमत आई, मरकज़ में भी सूबे में भी, खान साहब उसी नेशनल एक्शन प्लान को आगे लेके चले। खान साहब ने उसी नेशनल एक्शन प्लान को 2021 में रिवाइज़ भी किया। तो जब एक दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए एक प्लान बन चुका है, एक डॉक्यूमेंट जो है मुतफ़िका तौर पे तैयार हो चुका है, तो फिर इस किस्म की बातें करके डेफिनेटली, क्योंकि रियासत की पॉलिसी बनी थी ना नेशनल एक्शन प्लान, इमरान खान साहब के भी सिग्नेचर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अमायदीन के, दीगर स्टेक होल्डर्स के उसमें जो है वो इनपुट मौजूद है। तो अब इस किस्म की बात करके, तो फिर बात तो ठीक है हुकूमत की कि जो कौमी पॉलिसी है, आप कौमी पॉलिसी को लेके अवाम में इबहम पैदा करना चाहते हैं, इस इबहम की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। बाकी चीफ जस्टिस याहिया इफ्ती साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो 2 जज थे, एक जज को कन्फर्म कर दिया गया है, जस्टिस अयूब को जो है एडिशनल जज थे कन्फर्म नहीं किया गया, और जो अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जज थे उनको कन्फर्म कर दिया गया है। अलीमा खान साहबा आज अदालत में पेश नहीं हुई, उनके इस्तिस्ना की दरख्वास्त आई थी। प्रोसिक्यूशन की मुखालफत के बावजूद जज अहमद अली शाह साहब ने जो अपने अलीमा खान साहबा की इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उससे एक्सेप्ट करके कल 13 जनवरी तक केस की समाअत को मुलतवी किया है। इजाज़त चाहते नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।